Assalamu alaikum dear students, welcome back to NPS Official, welcome back to another helpful video. As you know that tomorrow your paper is biology class 9. In this video I am going to provide you about long question pairing scheme and important long question answers. I am sharing the screen with you as well as I am also explaining the long questions. You can also mark them on your book. So first one pair is about chapter number 1 and chapter number 9. ठीक है, पहले ये होता था कि चैप्टर 1 and 4 होता था, उसका पेयर होता था, लेकिन जो न्यू स्कीम है, आपकी अपडेटेड स्कीम है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका चैप्टर नंबर 1 and 9 का पेयर है। चैप्टर नंबर 1 के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें सबसे पहला जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके कैरियर्स का लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 कैरियर्स इन द बायोलॉजी। ठीक है, जो आपके पास बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, उसमें से आप कोई से भी 5 चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के। इसके अलावा आप जानते हैं कि चैप्टर 1 वैसे ही छोटा सा चैप्टर है और उसके अंदर तकरीबन मुस्लिम साइंटिस्ट को स्किप करने के अलावा बाकी सारे क्वेश्चंस क्या हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस ही हैं। जैसे कि हमारे पास रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, एक्सप्लेन द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास सारी चीज़ें आ जाएंगी, यूनिसेलुलर भी, मल्टी सेलुलर भी है, क्लोनियल ऑर्गेनाइजेशन भी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग क्वेश्चन आए। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये तो मशहूर लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तकरीबन हर साल ही ये रिपीट होता है, चाहे मॉर्निंग टाइम में हो जाए या चाहे इवनिंग टाइम में हो जाए। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ब्रांचेस तो आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन तो लर्न करनी है, जैसे मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी का डिफरेंस हो गया, हिस्टोलॉजी की कर ली, सेल बायोलॉजी की कर ली, इम्यूनोलॉजी, पैरासिटोलॉजी। तो कोई सी अगर आपको 5 ब्रांचेस आ जाएँ या 8 ब्रांचेस आ जाएँ, आपने 8 ब्रांचेस अपने लिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लाजमी तैयार करनी है, क्योंकि ब्रांचेस में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मस्ट आता है। पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी लेवल इज़ अनदर इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि ये रिसेंटली आ भी चुका है बोर्ड में। फ्रॉम चैप्टर नंबर 9, जैसे कि आप जानते हैं कि वो बहुत लेंथी चैप्टर है, उसमें से बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन हैं। ठीक है, लेकिन उसमें से जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो आपके साथ यहाँ स्क्रीन शेयर हो रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपके पास आ जाएगा ट्रांसपायरेशन का, उसी के साथ आपके साथ जो नेक्स्ट पेज पे आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, किस तरह स्टोमेटा ओपन होता है, क्लोज होता है, विद द डायग्राम आपने वो लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास ट्रांसपायरेशन और उसके साथ जो उसके 4 फैक्टर्स हैं। ठीक है, ह्यूमिडिटी, एयर, सरफेस एरिया, आपने ये सारे एक्सप्लेन करने हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म और जो दूसरी आपके पास थ्योरी है, ये दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो उनके साथ डायग्राम बनी हुई है ट्री की, प्लांट की, वो आपने लाजमी बनानी है। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, दीज आर सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, ABO आपको अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और RH आपको अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आपके पास है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, ये काफ़ी हद तक लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि 9th क्लास के स्टूडेंट्स को कभी भी बोर्ड में अपीयर नहीं हुआ, क्योंकि इसके साथ एक तो इसके डायग्राम बहुत टफ है और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके स्ट्रक्चर के ऊपर तक आने तक और इसके फंक्शन तक अलग अलग लॉन्ग क्वेश्चन होने चाहिए, इस वजह से ये कभी बोर्ड में नहीं आया। नेक्स्ट आपके पास है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। ठीक है, रूट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें आपने रूट के सारे फंक्शंस बताने हैं। नेक्स्ट पेयरिंग लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर जो हैं वो कौन कौन से हैं, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी में से, क्योंकि वो बहुत आसान चैप्टर है, उसमें सबसे पहला ये आप बहुत आसान लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास बायोडाइवर्सिटी और इसकी इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तो काफ़ी सालों से बोर्ड में रिपीट होता आ रहा है। ठीक है, इंशाल्लाह इस बार भी अब आएगा। एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये भी आपने अलग से शॉर्ट क्वेश्चन तो याद किया होगा, तो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन बनकर भी आ जाए एम्स और प्रिंसिपल इकट्ठा, तो आप इसको अटैम्प्ट ईजिली कर सकते हैं। टेक्सोनोमिक हायरार्की, इसमें साथ में आपने एग्जाम्पल भी देनी है, टेक्सोनोमिक हायरार्की ऑफ पी प्लांट एंड द ह्यूमन। डिफॉरेस्टेशन के काजेज एंड इफेक्ट्स इज अनदर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। From chapter number 8, we have also very important long question answers. Like first one is fertilizers and its types. ठीक है, इसमें आपने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बताने हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन पहले तो कभी इसको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंस नहीं मिली थी, लेकिन अब क्योंकि ये लास्ट ईयर भी बोर्ड में आ चुके हैं, इसलिए आपने इसको निगलेक्ट नहीं करना है। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, दीज आर लॉन्ग क्वेश्चन, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें से ज़्यादा शॉर्ट्स आएंगे कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में डिफरेंस बता दें। ठीक है, फैटी एसिड्स का इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोटीन्स की कितनी एनर्जी देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम चांसेस है इसका। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगे डिजीजेस काज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, मीन्स एनीमिया एंड गोइटर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स, मेल न्यूट्रिशन,
डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्टमक, आपके पास एक अलग से लॉन्ग क्वेश्चन होगा। ओरल कैविटी लॉन्ग क्वेश्चन है। और आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, जिसके साथ आपने विलेस की डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। रोल ऑफ लीवर जो है वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 2 चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर नंबर 4 एंड 7 है, ठीक है, जो कि आपकी पेयरिंग इस तरह होंगी कि 1 एंड 9, 3 एंड 3 के साथ भी चैप्टर नंबर 7, जो लास्ट पेयर होगा वो आपके पास होगा चैप्टर नंबर 4 एंड 8 का। फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 वी हैव लॉन्ग क्वेश्चंस प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का डिफरेंस। इसके साथ आपने दोनों की डायग्राम्स भी लाजमी बनानी है। कंपाउंड टिश्यूज़ में आपके पास जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़ आ जाएंगे, वो भी आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। प्लास्टिड्स है, आपने इसकी डायग्राम, फंक्शन, टाइप्स सब कुछ बताना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लॉन्ग क्वेश्चन में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पास। नेक्स्ट सेल वॉल है, उसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन का उसके साथ वो दे सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके लिए। फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 फोटोसिंथेसिस, ठीक है, लाइट रिएक्शंस, डार्क रिएक्शंस, रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म, एटीपी का एनर्जी बजट, ठीक है, ये सारे आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस मौजूद हैं। एरोबिक एनारोबिक में डिफरेंस जो आपके पास लास्ट 2 टेबल बने हुए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का डिफरेंस भी है, क्योंकि लाहौर बोर्ड में ये 2022 में लॉन्ग क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसलिए आपने इनको स्किप नहीं करना। और वो दिखने में आसान लगेंगे, लेकिन जब आप लिखेंगे तो आपको हो सकता है कि पॉइंट में मिस्टेक लग जाए, इसलिए आपने वो लॉन्ग क्वेश्चंस लिख कर याद करने हैं। So students, wishing you very good luck. Don't forget to subscribe NPS Official. Allah Hafiz.